अब ओंकार का उच्चारण करें तीव्रता से। लगातार उच्चारण करते जाइए। एक उच्चारण दूसरे उच्चारण में मिक्स होता जाए। लगातार उच्चारण करते जाएं। ओम 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 महसूस करें ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठ रही है। शरीर में ऊर्जा नीचे के केंद्रों से ऊपर सिर के ऊपर तक पहुंच रही है। ओम का उच्चारण करते जाएं। ऊर्जा को जागृत करें अपने अंदर। ओम 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 शांत होते जाएं। चारों ओर बिखरी हुई ओमकार की ऊर्जा को महसूस कीजिए। Mm-hmm.
दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ओमकार को प्रणाम करें, नाद शक्ति को प्रणाम करें, सदगुरु को प्रणाम करें। अब अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। जोर से घर्षण करें। अब हथेलियों को आंखों पर रखें, माथे पर, सिर के ऊपर, फेस पर, कंठ, हृदय, नाभि, पैरों पे लगाइए, हाथों पर। कोमलता के साथ धरती की ओर देखते हुए आंखों को खोलिए। सदगुरु को हम प्रणाम करते हैं। सभी बिल्कुल आराम से बैठेंगे। जैसे एक बीज को जमीन पे डाल दिया जाए तो वह बीज अंकुरित होता है, उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलता है। वह पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, विकसित होता है और उसमें पुष्प आते हैं, फल आते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में भी एक अंकुरण होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति की भी फ्लावरिंग होती है। एक फूल की तरह उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व खिलता है। अब व्यक्ति का खिलना क्या माना गया है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति का खिलना, इसका मतलब है कि जब वह स्वयं से परिचित हो जाए, अपने आप को समझ पाए, अपने स्वभाव को समझ पाए, तो यह व्यक्तित्व में निखार कहा जाता है। व्यक्तित्व का खिलना, फूल की भांति खिल जाना। जब आप अपने आप को समझते हैं तब दौड़ बाहर की तरफ नहीं होती, कुछ और बनने की नहीं होती। आधे से ज्यादा पीड़ा और दुख इसी कारण होती है कि हम कुछ और बनना चाहते हैं, कुछ और पाना चाहते हैं, किसी दौड़ का हिस्सा हैं कि ये मिल जाए तो शांति मिलेगी, ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा, पता नहीं हम क्या बन जाएंगे। और असली में जो आपका व्यक्तित्व है, जो नेचर है, जो स्वभाव है, जो आपका स्वधर्म है, उससे आप दूर होते चले जाते हैं, निरंतर उससे दूर होते हैं। तो जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि हम अपनी व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को निखार सकें, अपने गुणों को विकसित कर सकें, अपने आप को फूल की तरह खिला सकें। जैसे फूल जब खिल जाता है तो कितना मनमोहक और सुंदर लगता है, चाहे वह गुलाब का फूल हो, कमल का हो, गेंदे का हो, जूही का फूल हो। कोई भी फूल जब खिलता है तो सुगंध फैलाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति निखरता है, उसका व्यक्तित्व निखरता है, तो वह सुगंध फैलाता है, तब वह सुंदर लगता है, मनमोहक लगता है। परंतु व्यक्ति की और मनुष्य की यह समस्या है कि वह कुछ और बन जाना चाहता है, अपने आप को खिलाना नहीं चाहता। जैसे एक गुलाब का फूल है, यदि वह कमल का फूल बनना चाहे तो कभी भी नहीं बन सकता। अपनी पूरी शक्ति लगा दे तो भी वह कमल नहीं बन पाएगा।
गुलाब के फूल की सुंदरता इसी में है कि वह गुलाब का फूल है। जब उसकी कली खिलती है तो सुंदर लगती है, फूल सुंदर लगता है, उसमें से जो सुगंध आती है वह मनमोहक होती है। तो ऐसे ही जो आप हैं उसी को निखारिए, उसी में अपने व्यक्तित्व में एक खिलावट पैदा कीजिए। कुछ और बनने की दौड़ में न शामिल हो जाना। आप जैसे हैं, अच्छे हैं, उसी में उठने का प्रयास कीजिए। जैसे बीज को डाल दिया जाए धरती पे तो अंकुरण होता है और वह ऊपर की ओर उठता है, आकाश की तरफ उठता है। तो ऐसे ही अपने अंदर जो आपका अंदर गुण है, उन गुणों को ऐसे विकसित कीजिए कि वह खिलते चले जाएं, ऊपर की ओर उठते चले जाएं। आपका पतन नहीं करें, आपको नीचे ना गिराएं, बल्कि आपके गुण आपको ऊपर की ओर लेकर जाएं, आपको सम्मान दिलाएं, आप समाज के कल्याण के लिए कार्य कर सकें। ऐसे गुण आपके अंदर होने चाहिए। जब हम अपने केंद्र से विमुख होते हैं, स्वधर्म से दूर होते हैं, अपने आप को पहचान नहीं पाते, उस समय दुख आता है, विषाद आता है। तब आस्तिकता नहीं प्रकट होती, तब उस दुख में इंसान नीचे की ओर गिरता है। और जब व्यक्ति अपने आप को समझने लग जाता है, अपने केंद्र की तरफ मुड़ने लग जाता है, तो भीतर से आनंद आने लगता है, वह खिलने लग जाता है। जैसे आप फूल को देखेंगे, जब खिलता है तो आकाश की ओर उसका मुख होता है, ऊपर तरफ चलता है, और जब मुरझाता है तो नीचे जमीन में गिर जाता है। तो जब दुख आता है, विषाद आता है, तो व्यक्ति ऐसे ही मुरझाकर नीचे की ओर गिरने लगता है दुखों के पहाड़ हैं सर के ऊपर, जिंदगी जीना मुश्किल है, बोझिल है, जीने का भी मन नहीं करता, मुरझा जाता है उसका व्यक्तित्व। और जब आनंद से भर जाता है तो लगता है बिल्कुल हल्के हो गए, उड़ने का मन कर रहा है, जैसे आकाश में उड़ जाएं पक्षियों की तरह, एकदम हल्का हो जाता है व्यक्तित्व, मुस्कुराने लगता है, चहचहाने लगता है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जब हम अपने से दूर होने लग जाते हैं, अपने स्वधर्म से दूर होते हैं, अपने केंद्र से दूर होने लग जाते हैं, तो समझिए हम दुख की तरफ चल पड़े। तब हमने अपने आप को नहीं समझा, हमने दूसरे को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब हमें दुख की यात्रा करनी है, तनाव की यात्रा करनी है। और जब अपने भीतर मुड़े तो समझिए आनंद की यात्रा करनी है, सुख की यात्रा करनी है। परंतु इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि हम सही रास्ते पर हैं, हम अपने आप को समझ रहे हैं, अपने गुणों को विकसित कर रहे हैं। इसका सबसे पहला लक्षण है कि जब हम अपने भीतर डूबते हैं तो हम शांत होते हैं। शांति सबसे पहला लक्षण है। हम शांत हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में भी हैं, हम शांत हैं तो हम अपने आप से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शायद हमसे यह कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा, इसलिए हम अशांत हैं, और बहुत जोर लगाकर उसी तरफ दौड़ना शुरू करते हैं कि शायद जो हमारी दौड़ थी उस दौड़ में कुछ कमी रह गई, तो और तेजी से दौड़ो, शायद फिर हमें शांति मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आपको रुकना पड़ेगा। जिस मार्ग में अशांति है, इसका मतलब है वह मार्ग ठीक नहीं। जिस मार्ग में शांति मिलती है वह मार्ग ठीक है। इसका अर्थ है कि आप अपने भीतर डूबना शुरू कर दिया आपने। तो अपने भीतर डूबने के लिए शांति पहला लक्षण। दूसरी बात समझे, जो अपने आप से जुड़ने लग जाता है, अपने धर्म से जुड़ने लग जाता है, उस व्यक्ति के अंदर शिकायत का जो भाव है वह समाप्त होने लगता है। यानी
स्वीकार का भाव ज्यादा बढ़ने लगता है, एक्सेप्टेबिलिटी आती है। वह फिर शिकायत नहीं करेगा छोटी छोटी बातों में। वह यह नहीं कहेगा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, मुझे यह चीज मिलनी चाहिए थी, मैं यह एक्सपेक्ट करता था। नहीं, जो मिला, जैसा मिला, उसमें संतुष्टि आने लगती है, संतोष आने लगता है और व्यक्ति धन्यवाद देता है परमात्मा का कि तेरी हर बात में कोई कारण होता है। अगर ऐसा हुआ है तो किसी कारणवश, तो अनुग्रह का भाव भी उत्पन्न होने लग जाएगा। थैंक्स करना शुरू कर देता है ईश्वर को और सब चीज को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार कर लेता है। समस्त सृष्टि को स्वीकार यदि व्यक्ति करता है, सृष्टि के कण कण को स्वीकार करता है, तो इसका मतलब है वह आस्तिक है, वह ईश्वर को मानता है, क्योंकि यह सृष्टि ईश्वर ने ही बनाई है, कण कण ईश्वर ने बनाया है। यदि उन कणों को, उस सृष्टि को यदि हम अपनाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो इसका मतलब है हम ईश्वर को भी स्वीकार कर रहे हैं, हम आस्तिक बनते जा रहे हैं। तो जो स्वधर्म की तरफ चलेगा, अपने केंद्र की तरफ चलेगा, वह स्वीकार के भाव से युक्त हो जाता है, अनुग्रह आता है, ग्रैटिट्यूड आता है उसके जीवन में। उसके साथ ही यदि हम अपने केंद्र बिंदु तक जुड़ना चाहते हैं, तो हमें बाहर के शोर को बंद करके भीतर की आवाज की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे आप मार्केट में गए हैं, शोर हो रहा है और कोई छोटा सा बच्चा आपके पास आए कुछ कहने के लिए, उससे कोई बात कहनी है, तो इतने शोर में भी हम कान लगाकर उसकी बात सुन लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि चेतना पूर्ण रूप से एकाग्रचित हो जाती है, चेतना केंद्रित हो जाती है। आप पूर्ण ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ उसकी बात सुनते हैं। उसने धीमी आवाज में भी बोला तो भी समझ आ जाएगा, क्योंकि आपका मन उस समय केंद्रित हो गया उसकी आवाज पर। तो ऐसे ही भीतर भी एक धीमी धीमी आवाज आती है ईश्वर की, जो आपको सही और गलत के बारे में बताती है कि एक मार्ग गलत है और एक मार्ग सही है, वह बताएगी आपको। तो उस धीमी आवाज को सुनने का प्रयास करना है, और जिस दिन वह आवाज सुनाई देने लग जाती है, तो समझिए जीवन यज्ञ पूर्ण हो गया। तब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। तब स्वयं की कोई इच्छा नहीं रहती, जैसा ईश्वर ने कहा हम वैसा ही करने लग जाते हैं। फिर जिंदगी में कोई भूल चूक नहीं होती, कोई गलती नहीं होती, क्योंकि पूरा जीवन ईश्वर के अनुसार हो गया, धर्म के अनुसार हो गया। तो हमें इस ध्यान सत्र में यह समझना है कि हम अपने से जुड़ें, अपने भीतर के मौन से जुड़ें, अपने भीतर की शांति से जुड़ें, अपने आप को निखारें, अपने गुणों को विकसित करें, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें, अपने आप को समझें आप क्या हैं और उसी में खिलावट लाइए, निखार लाइए। और जितने निखार लाते जाएंगे, आपकी जिंदगी आनंद से, प्रेम से, सौंदर्य से परिपूर्ण होती जाएगी। फिर बाहर के किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एकांत में भी प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नता के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही अपनी शांति में मुस्कुराते रहेंगे, आनंद मनाते रहेंगे। तो इसी शांति और आनंद की तरफ हमें चलना है, और यही ध्यान का मार्ग है। और मैं यही चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद उतरे, वह अपने आप को समझ पाए, अपने भीतर के सत्य को समझ पाए, अपने भीतर के आनंद को समझ पाए,
क्योंकि बाहर के जो भी विचार हैं, जो भी चीजें हैं, वह सब कूड़ा है। जो अंदर की आवाज है, अंदर के अनुभव हैं, वही सत्य होते हैं और उसी सत्य तक आपने पहुंचना है और फूल की भांति खिलना है और एक ऐसा फूल बनना है आपने जो ईश्वर के चरणों में रखा जा सके। तो ऐसे फूल बनने का प्रयास कीजिए। तो इस ध्यान के सत्र में मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका जीवन फूल की भांति बन जाए जो ईश्वर के चरणों में समर्पित हो और आपका जीवन यज्ञ सफल हो, पूर्ण हो सके। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। इस ध्यान सत्र में बहुत सारी चीजें आपको सिखाई गई, बताई गई, योगाभ्यास करवाए गए, प्राणायाम करवाए गए, ध्यान की विधियां कराई, जीवन ऊर्जा का जो केंद्र है उसके बारे में आपको बताया गया कि कैसे ऊर्जा को केंद्रित करना है, कैसे मंत्रोच्चारण से अपनी एनर्जी को आपने ऊपर की ओर ले जाना है, अपनी एनर्जी को जागृत करना है। तो मैं आशा करूंगी कि सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं कुछ भूलना नहीं है। यदि हम कुछ कदम भी बढ़ा देंगे ईश्वर की तरफ तो ईश्वर अपने दोनों हाथ फैलाकर आपको अपनी ओर खींच लेंगे। तो आपने प्रयास अवश्य करने हैं। रोज का नियम बना के चलना है। 20 मिनट एक्सरसाइज के होंगे। उसके बाद डेली आपने पूजन करना है। जो भीतर का देवता है, भीतर का जो ईश्वर है, उसकी आराधना करनी है। हम बाहर के देवी देवताओं की आराधना करने में समय लगाते हैं, परंतु जो देवता अंदर है, जो जीवन देवता अंदर है, उसकी आराधना करना तो भूल जाते हैं। तो जो शिव है आपके अंदर, उस शिव की आराधना कीजिए, वहां तक पहुंचिए। हृदय को इतना पवित्र कर दीजिए कि उसमें ईश्वर की ज्योति वास करने लगे। आपका यह शरीर मंदिर बन जाए, मन मंदिर बन जाए और उसमें ईश्वर रहना शुरू कर दें। तो पूर्ण प्रयास आप सभी का रहेगा। आप सभी को संकल्प के धागे बांधे गए हैं आज। तो यह धागा आपको याद कराएगा कि कुछ तो सीखा था और कुछ तो प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी सी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो जीवन में आनंद बरसने लग जाएगा। पर जरूरी है प्रैक्टिस, उसे कोई भी नहीं छोड़ेगा। सभी दोनों हाथ जोड़ें। एक बार हम संकल्प करेंगे। अपने नेत्रों को बंद करके दोनों हाथों को जोड़ें। परमेश्वर की ज्योति आपके सम्मुख है। परब्रह्म की शक्ति आपके सामने मौजूद है। उस ज्योति को साक्षी मानकर हम मन ही मन संकल्प करेंगे। हम संकल्प करते हैं, सभी जोर से बोलें, कि हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, अपने भीतर उतरेंगे, अपने भीतर के परमेश्वर की आराधना करेंगे। जो कुछ हमने ध्यान सत्र में सीखा है उसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे और अपने जीवन को फूल की भांति निखारेंगे। हम संकल्प करते हैं, हम संकल्प करते हैं, हम संकल्प करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
हाथों को रब कीजिए, ऊर्जा को पूरे शरीर पे लगाइए। धीरे धीरे नेत्रों को खोल लेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए सभी अपने मन को ईश्वर में लगाएंगे। नारायण प्रभु पर मन को केंद्रित करेंगे। सभी के पास आकर मैं आपकी आज्ञा चक्र पर तिलक लगाऊंगी, तो म्यूजिक की धुन में झूमते जाएंगे। फिर मैं सभी के पास आऊंगी, अपने नेत्रों को बंद रखेंगे और परमेश्वर में अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। मन को केंद्रित करें, ईश्वर में मन को रमाएं।